तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेड धाकड़ क्वेश्चन 50 लाया हूँ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्त कि पहला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय को किसने युग का दूत कहा थे। तो राजा राम मोहन राय को युग का दूत कहने वाला सुभाष चंद्र बोस थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की सती प्रथा का अंत कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था। तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए वाहनों के अग्रदीपों में या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइटों या अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि पीत का स्रोत क्या है। तो पीत का स्रोत दोस्तों यकृत होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। पीत कहाँ कहाँ से स्रोत स्रावित होता है। यकृत से दोस्त स्रावित होता है। कहाँ जाकर जमा होता है। तो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक किस नदी किनारे स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल में को टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11वां नंबर क्वेश्चन कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पलीहा नामक अंग दोस्तों मलेरिया से प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार पिंगली बैंके ने किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा पिंगली बैंके ने ही भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। तो किस जीव का सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मछली जीव ऐसा है दोस्तों जिसके भूकंप आने से पहले इसको एहसास होने लगता है। राइट ऑप्शन सी होगा मछली को भूकंप को आने से पहले एहसास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को ही दोस्तों कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। राइट ऑप्शन 13 का ही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन डी होगा पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में महाराणा प्रताप और मराठों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कोकिल किसे कहा जाता है। तो भारत का कोकिल सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिल कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा भारत का कोकिल सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। याद रखना 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज किए थे दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिए थे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन डी होगा लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। याद रखना। देखें यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन 1901 से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था लेकिन स्थापना नोबेल पुरस्कार को 1920 में हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता। तो भीमराव अम्बेडकर को समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर को समाधि स्थल का नाम है।
भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, याद रखना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल याद रखना, 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महमद प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। इनका मृत्यु 1956 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई को मापने से किसके द्वारा किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का मापन फायदोमीटर द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा, फायदोमीटर द्वारा फायदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। और लैक्टोमीटर द्वारा दोस्तों, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है, याद रखना। दूध की शुद्धता मापने यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ था? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। राइट ऑप्शन कौन सा हो? तो राइट ऑप्शन डी हो, हीराकुंड महानदी पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सांची का सपूत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची का सपूत भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, सांची का सपूत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। राइट ऑप्शन ए होगा। सांची का सपूत किसने बनाया था? तो सांची का सपूत अशोक ने बनाया था, याद रखना। सांची का सपूत अशोक ने बनाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही किए थे, याद रखना। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। या राइट ऑप्शन डी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। ज्योतिबा फुले दोस्तों भारतीय सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों, याद रखना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। 26 नंबर क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह घटना जिसमें 10 मिनट में, याद रखना, 10 मिनट में 1600 चक्कर गोली चलाया था। यह घटना पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जनरल डायर की समिति में कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापना श्री साहू, याद रखना, श्री साहू प्रसाद जैन है। श्री साहू प्रसाद जैन, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राइट ऑप्शन डी होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो राइट ऑप्शन उत्पाल, याद रखना, उत्पालवक बल दोस्तों। उत्पालवक बल दोस्तों पानी में तैरने के लिए तैराक को मदद करता है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन, जापान को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन बी होगा, विज्ञान के क्षेत्र में ही कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहने वाली नदी कोसी नदी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नदी दोस्तों मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन की अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। राइट ऑप्शन कौन सा होता है? राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, अशोक चक्र में कुल टोटल 24 तीलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन की सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। राइट ऑप्शन कौन सा? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहले बनी फिल्म का नाम क्या था? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म दोस्तों। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन महाभारत, बी ऑप्शन है अल्लाम और अल्लाह, तो राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों, भारत में सबसे पहली बनी फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली बनी फिल्म थी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक को तो दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब को, याद रखना, औरंगजेब को ही दोस्तों 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शाह को चढ़ाई नहीं की थी? तो निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किए थे? तो कनौज के स्थान पर दोस्तों नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किए थे। राइट ऑप्शन कौन सा? तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कि राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि
राइट ऑप्शन हो जाएगा महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दिया गया था। राइट ऑप्शन ये होगा महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था। तो किस मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था। तो राइट ऑप्शन दोस्तों खानवा के युद्ध सबसे निर्णायक दृष्टिकोण से युद्ध हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था याद रखना। खानवा के युद्ध दोस्तों 1527 में लड़ा गया था याद रखना 1527 में। चंदेरी के युद्ध 1528 में लड़ा गया था याद रखना 1528 में। घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा गया था याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में लड़ा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। तो किस मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था। तो शाहजहां की राजधानी दोस्तों याद रखना आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अकबर की व्यवस्था में उसके संरक्षक कौन थे। तो अकबर की व्यवस्था में उसके संरक्षक बैरम खां थे। याद रखना बैरम खां अकबर की व्यवस्था में संरक्षक थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर क्वेश्चन की हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखा। तो हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखे थे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की थी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हुमायूं बेगम नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने किए थे। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखे थे। तो अब्दुल फाजल ने दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखे थे। राइट ऑप्शन ये होगा। अब्दुल फाजल ने दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखे थे। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट क्या था। तो सती प्रथा को भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है देखिए पहला ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो किस युद्ध से मुगल साम्राज्य को दोस्तों भारत में नींव पड़ी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा। तो राइट ऑप्शन बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का युद्ध 1556 में दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिससे मुगल साम्राज्य की भारत में नींव पड़ी थी। पलासी के युद्ध कब लड़ा गया था। पलासी के 1757 में लड़ा गया था याद रखना। 1757 में। तालीकोटा के 1565 में लड़ा गया था याद रखना। और हल्दी घाटी के 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन के मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किए थे। तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला शाहजहां। पहला ऑप्शन देखिए शाहजहां, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन की मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किए थे। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में दोस्तों मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां सॉरी दोस्तों अकबर ने प्रारंभ किए थे। कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो अकबर। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसदारी प्रणाली प्रारंभ करने वाले अकबर थे। अकबर ने ही दोस्तों प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं 48 नंबर क्वेश्चन के अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में आए थे। तो अपने काल के एक महान संगीतक तानसेन दोस्तों किसके दरबार में आए थे। देखिए दोस्तों बता दूं तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है याद रखना। तो इसके किसके दरबार में आए थे। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन जहांगीर, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की किस मुगल काल की राजभाषा। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो पहला ऑप्शन उर्दू, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन अरबी, डी ऑप्शन फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा दोस्तों फारसी थी। राइट ऑप्शन डी होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो डी होगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो फारसी। राइट ऑप्शन डी होगा मुगल काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि अंगस्ट्रम क्या मापता था। पहला ऑप्शन आवृत्ति, बी ऑप्शन सी ऑप्शन आवर्तकाल, डी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, डी ऑप्शन समय है। तो मुगल एंगस्ट्रम मापने यंत्र को दोस्तों एंगस्ट्रम मापने यंत्र को तरंगधारी कहा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।